नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उपन्यास के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। उपन्यास की थ्योरी में डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, तो ये एग्जाम में आ चुके हैं और इसमें से आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ध्यान करना, तो आपको खुद पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो वो माने जाते हैं लाला निवास दास। इन लाला निवास दास का कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। ये लाला निवास दास जी का है परीक्षा गुरु। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का मूल स्वर क्या है? तो इनके उपन्यास का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशात्मक। दोस्तों मैं इनके जो पूरे ऑप्शन है ये नहीं पढ़ती, क्योंकि ये ऑप्शन पढ़ने से हमें टाइम खराब होता है, इसलिए जो हमारा राइट है वही पढ़ती हूँ। आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यास को दिया जाता है? तो वो है गोपाल राम गहमरी। ये अभी टीजीटी में शायद जाने पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ये उपन्यास नेट में पूछा जा चुका है। ये सभी उपन्यास किसी न किसी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो ये किया है बंशीधर ने। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम है? तो ये उपन्यास रहस्य निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? ये है बालकृष्ण भट्ट का। आगे देखते हैं। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियाँ पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो ये थे हमारे देवकीनंदन खत्री। कौन थे? देवकीनंदन खत्री। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजी में प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल ने हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो ये था गोपाल राम गहमरी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो ये हरिओध जी ने की है ठेठ हिंदी का ठाठ। ये सुमेलित करना है, तो इसमें आज खिला फूल किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। नरेंद्र मोहिनी ये किनका है? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। आगे देखते हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सार्थक है। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रेमचंद से जो पूर्व उपन्यास लिखे गए हैं उनका मूल उद्देश्य है मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। ये इनका आखिरी उपन्यास था प्रेमचंद जी का। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो ये आदर्श हिंदू प्रेमचंद जी का नहीं है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया गया है? तो वे निर्मला में किया गया है। ये टीजीटी में पूछा था। दहेज प्रथा, कुलीन का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया? तो वो उठाया है इन्होंने सेवा सदन में। प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है, क्या है, उसकी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। प्रेमचंद युगीन, उन्हें उपन्यासों को देख लेना कि पहले वे उर्दू में थे, फिर हिंदी में करे उन्होंने, और किस उपन्यास में क्या दिया गया। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? वो है प्रेमचंद। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित हैं? तो वो हैं उपर्युक्त सभी। इन्हें देख लेते हैं। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा है। कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो इनका वो उपन्यास कौन सा है? गोदान।
हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो ये किया है प्रेमचंद जी ने। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वो है प्रेमचंद। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा आ चुका है, यह भी टीजीटी में भी पूछा था। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो वो है इनके गबन में। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ईरावती। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ईरावती। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? वो है तितली में। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो वो है भिखारणी, विशंबरनाथ कौशिक का उपन्यास है ये। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम है आचार्य चतुरसेन। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये हैं बैरक्षाम किन का उपन्यास है? आचार्य चतुरसेन का। भिखारणी उपन्यास है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। कायाकल्प है प्रेमचंद का। आगे देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो ये की है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। वैश्य वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो वो है ऋषभ चरण जैन। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो इनका जो उपन्यास है वो देख लेते हैं। सरकार, तुम्हारी आंखों में, जीजाजी और दिल्ली का दलाल। ये तीनों किनके उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। और जो नहीं है वेश्यापुत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो वो है फागुन के दिन। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, कौन जासूसी उपन्यासकार हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो कंकाल वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल, तितली, ईरावती ये किनके? जयशंकर प्रसाद के। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता है उनके उपन्यासों में। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है उपन्यासों में। चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया गया है, जो प्रेमचंद जी के उपन्यास थे। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? वो है कर्मभूमि में। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एक कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? वो है गोदान। और गोदान की पूर्व पीठिका है प्रेमाश्रम। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी के किस नाम से लिखा है? तो वह है रंगभूमि। पहले उर्दू में था चौगाने हस्ती, फिर हिंदी में लिखा रंगभूमि। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो वह हैं जैनेन्द्र, इलाचल जोशी, अज्ञे। ये कैसे हैं? हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार दोस्तों हमारे हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनका मैला आंचल है पूर्णिया जिले के, बिहार के। ठीक है। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो हम करेंगे, और इन्हें बार बार रिपीट करना और शुरू होंगे तो आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद से पढ़ते तो वो तो याद होते ही होते हैं, लेकिन हम एक दो बार वीडियो सुनेंगे और खुद पढ़ेंगे तो वो जल्दी याद होती हैं। एक बार आप ऐसे करके देखना, फिर सोचना कि मैम ने सही कहा था या गलत। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।